वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल। आज अपन बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर, जिन पर बात क्या करनी हमेशा से खराब रहे हैं और अब तो ये बैड टू वर्स होते चले हैं, यानी बुरे से भी और बुरे दौर में जाने की ओर हैं। जहाँ तक सवाल है भारत और पाकिस्तान रिलेशनशिप का, अभी भारत यहाँ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि मेन फोकस है आपका वो चाइना पे चल रहा है। फिर भी अगर देखा जाए तो व्यापारिक संबंध भी और खराब हो गए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो घटना हाल ही के दिनों में घटी है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान, यहाँ जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स थे भारतीय एम्बेसी में, वो कुछ जासूसी करते पकड़े गए, जासूसी में लिप्त पाए गए, उनके कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक पाए गए। उनके बाद भारत ने वहाँ के जो एम्बेसी के पर्सन्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनकी संख्या को लगभग आधा कम कर दिया है और इसके बदले में पाकिस्तान ने भी एक्शन लिया है। इसी बारे में कुछ बातचीत इस एडिटोरियल में करें। उससे पहले बता दूं स्टूडेंट्स कि आप मेरा ही एडिटोरियल क्यों पढ़ें। मेरा एडिटोरियल इसलिए पढ़ें कि मैं रखता हूं सारे मीनिंग्स का लंबा चौड़ा यहाँ एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ वो सारा का सारा मसाला जो आपके एग्जामिनेशन से डायरेक्ट रिलेट होता है। बस इतनी सी बात है। बाकी तो 72-75 लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह एडिटोरियल करते हैं, और एडिटोरियल करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करें, हर टीचर का सम्मान करें, क्योंकि वो आपके लिए 4 या 5 बजे उठ जाता है, 4 से 5 बजे उठकर ये चीजें तैयार करता है। So it's your moral duty to respect your teachers. Okay, students, let's start the editorial. Bad to words on India-Pakistan ties. भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर लिखा गया है एडिटोरियल, जहां कह रहा है कि हालातें बद से बदतर होती जा रही हैं। टाइज संबंध बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीम। सीम एक आपकी लिंकिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, जिसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। सेम स्टैंड, स्टैंड यानी तनातनी भरे दिखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो काफी तनातनी भरे लगते हैं। बेयोंड, बेयोंड का मतलब होता है से परे। इमीडिएट रिपेयर, अभी कोई रिपेयर की संभावना भी नजर नहीं आती है। बेयोंड का मतलब होता है के पार। जैसे मैं कहूँ दिस इज बेयोंड माई कंट्रोल, यानी ये मेरे कंट्रोल नियंत्रण के बाहर है। दिस इज नॉट बियॉन्ड माई कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल के बाहर नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान का जो तनाव है, जो टाइज है, संबंध है, वो काफी तनातनी भरे लगते हैं और अभी कोई गुंजाइश नहीं लगती इमीडिएट रिपेयर की। देखो मैंने यहाँ जो रेड लिख रखा है वो आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वापस रेड में इसका वर्ब है, यानी ये सब्जेक्ट फर्स्ट हुआ तो ये वर्ब फर्स्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में दो आपके सब्जेक्ट और दो वर्ब्स हैं, तो दोनों अलग अलग कलर में होंगे, यानी ये कलर है इसके साथ जो मैच हो रहा है ये सब्जेक्ट है, और इसका देखो यहाँ वर्ब मिला है। ठीक है जी, ये वर्ब है इसका। आइए बात करते हैं धीरे धीरे क्या लिखा हुआ है इस एडिटोरियल में। इन अनदर राउंड ऑफ टिट फॉर टैट मैनोवर्स। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे का तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। एक और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है टिट फॉर टैट के लिए, दैट इज आई फॉर एन आई। मैं चीजों को ऐसे से बिल्कुल रिलेट करते चलूंगा। आई फॉर एन आई का मतलब भी होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो एक दूसरा राउंड चल पड़ा है टिट फॉर टैट मैनोवियर्स का। मैनोवियर्स का मतलब होता है ये तिकड़म, ये चालबाजी, ये प्लॉट, ये साजिशें, ये स्कीम। रोज आ रहा है ये वर्ड एग्जामिनेशन में, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए भी पूछा जाता है और साथ ही साथ ये पूछा जाता है सिनोनिम में। तो दूसरा राउंड जो चल पड़ा है तिकड़म का, इंडिया, भारत के द्वारा। इंडिया हैज डिसाइडेड, भारत ने ये निर्णय लिया है। देखो ये यहां से जोड़िए, तो छोड़ दीजिए एक बार। इंडिया हैज डिसाइडेड टू हाउ द स्ट्रेंथ। हाउ द स्ट्रेंथ का मतलब होता है संख्या को आधी कर देना, इनकी संख्या को, ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस। जो भारत में डिप्लोमेटिक मिशंस के लोग हैं, जो एम्बेसीज हैं, वहां जो पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ को आधा कर दिया जाए, यानी उनकी संख्या को आधा करने का निर्णय लिया है। इन ईच अदर्स कैपिटल, एक दूसरे की राजधानी में। देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉलोड बाय पाकिस्तान, यानी शुरुआत इंडिया ने की है, उसके बाद पाकिस्तान ने ये कार्य किया है, जहां भारतीयों ने इन डिप्लोमेटिक मिशंस की संख्या को आधा कर दिया है, वहीं उसके बाद इसे पाकिस्तान ने फॉलो किया है। द गवर्नमेंट डिसीजंस, भारत का ये जो भारत सरकार का ये फैसला है। अब यहाँ से ध्यान से पढ़ना, देखो ये कन्वेड आपका पास्ट सिंपल टेंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव होता है। पहले बताएगा इस डिसीजन के बारे में। डिसीजन कन्वेड इन ए डेमार्स। डेमार्स का मतलब होता है एक जवाबी राजनीतिक कार्रवाई टू द पाकिस्तानी चार्ज अफेयर्स। ठीक है, चार्ज अफेयर्स का मतलब होता है
जो एम्बेसडर होता है उसका डिप्टी एम्बेसडर, जैसे एसपी का डिप्टी एसपी होता है, कलेक्टर का डिप्टी कलेक्टर होता है, वैसे ही एम्बेसडर जो यहाँ होता है अपना एनवॉय जो होता है उसका जो डिप्टी एनवॉय होता है जो चार्ज में रहता है उसको बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ मैंने, चार्ज अफेयर्स का मतलब होता है एन एम्बेसडर्स डिप्टी, ठीक है। जो उप होता है, मैं कहूं कि आपका उप राजदूत कह लीजिए, ठीक है। तो एक जवाबी कार्रवाई की गई पाकिस्तानी उप राजदूत के खिलाफ ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। उसके बाद क्या हुआ, फॉलोज। तो देखो यहां से है द गवर्नमेंट्स डिसीजन, पहले ये डिसीजन के बारे में बताया गया है, फॉलोज ये इस बात को फॉलो करता है। उसके बाद देखो क्या होता है, द इल ट्रीटमेंट दुर्व्यवहार होता है एंड टॉर्चर होता है ऑफ इंडियन पर्सनल, भारतीय जो लोग है उनके साथ टॉर्चर होता है। कहाँ पोस्टेड है, पोस्टेड इन इस्लामाबाद, जैसे पाकिस्तानी दिल्ली में पोस्टेड है वैसे ही भारतीय इस्लामाबाद में पोस्टेड रहते हैं। इन क्लियर वायलेशन ऑफ देयर डिप्लोमेटिक राइट्स, अपने जो कूटनीतिक अधिकार हैं उनका पूरी तरह से ये उल्लंघन है, ठीक है। तो पहले जो अपन ने सेंटेंस देखा उसमें क्या काम की चीज देखी उनकी बात करते हैं, सिर्फ अपने वो काम किए। मैनोवियर का मतलब होता है टिकड़म या चालबाजी। ये देखो हाउ, हाउ का मतलब होता है टू रिड्यूस बाई ए हाफ, मतलब लगभग आधा तक कम कर देना, किसी चीज को आधा कम कर देना कहलाता है हाफ, हाफ से बना हाउ। डेमार्स का मतलब होता है एक राजनीतिक कार्रवाई, एक पॉलिटिकल स्टेप और पॉलिटिकल पहल जो होती है उसको बोलते हैं डेमार्स, ठीक है। चार्ज, चार्ज्ड अफेयर्स, चार्ज अफेयर्स का मतलब होता है एक डिप्टी एम्बेसडर। और वायलेट का मतलब होता है किसी कानून को तोड़ना, कॉन्ट्रोवीन करना, इन्फ्रिंज करना या फिर फ्लाउट करना, उसका उल्लंघन करना। कहीं न कहीं कानून को तोड़ने के लिए वर्ड यूज होते हैं वायलेट, ब्रीच, कॉन्ट्रोवीन, इन्फ्रिंज और फ्लाउट। जी स्टूडेंट श्रीकांत वेरी गुड मॉर्निंग। हिमांशु सरेप्टिशियस हुडविंक जी वेरी गुड मॉर्निंग। अभिषेक यादव, प्रतीक राज कोई है जी, सभी आगे हैं, जुड़े रहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या करता है आपका एडिटोरियल, पाकिस्तान कंटेंशन। देखो वैसे तो कंटेंशन का मतलब विवाद होता है, लेकिन यहाँ कंटेंशन का मतलब है स्टेटमेंट या दावा या कथन। पाकिस्तान का ये दावा है वॉच, ये देखो कंटेंशन सिंगुलर है तो वॉच भी सिंगुलर आएगा। मैंने रेड में लिखा है, रेड के साथ आपका रेड ये आपके सब्जेक्ट और वर्ब है। उसके बाद जो आपका ब्लू टू ब्लू है ये सब्जेक्ट और वर्ब है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानिए। पाकिस्तान का ये दावा वॉच दैट, वो ये था द टू मैन अरेस्टेड वर कैरिंग फॉल्स करेंसी, फेक करेंसी। भारतीय जो दो भारतीय हैं उनको गिरफ्तार किया है। टू मैन अरेस्टेड, ये पास्ट सिंपल टेंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये पास्ट पार्टिसिपल है। दो लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया, ये इनका इंट्रोडक्शन है। अब यहां से पढ़िए, टू मैन वर कैरिंग फेक करेंसी, वो कैरी कर रहे थे, ले जा रहे थे फेक करेंसी। फेक करेंसी का मतलब होता है जाली नोट, फेक करेंसी को लेकर जा रहे थे। ये दावा है पाकिस्तान का। बट लेकिन इट इज मोर लाइकली, लेकिन इसकी ज्यादा संभावना बन पाती है। मोर लाइकली का मतलब किसी चीज की अत्यधिक संभावना बनना। द एक्शन वॉज ए रेस्पॉन्स, जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, एक्शन लिया है, वॉज ए रेस्पॉन्स, वो एक रेस्पॉन्स था। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ रेस्पॉन्स के बाद टू का प्रयोग होता है, रेस्पॉन्स टू अरेस्ट एंड द एक्सपेल्सन ऑफ टू पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिशियल्स। ये किस चीज का रेस्पॉन्स है, पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद एक्सपल्सन किया। एक्सपल्सन का मतलब होता है किसी संस्था से, किसी देश से बाहर निकाल देना। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको, ये एक कन्वेंशन होता है जिसके तहत, इस कन्वेंशन के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे देशों के राजदूतों पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की कार्रवाई में भारत और पाकिस्तान है वो एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स है उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। जब भी वो उन्हें किसी गैर राजनीतिक या फिर किसी कॉन्स्पायरेसी या फिर किसी एस्पियोनेज, जासूसी जैसी एक्टिविटी में अरेस्ट करेंगे तो उन्हें तुरंत एक्सपल्जन देना पड़ेगा, उन्हें भारत से बाहर भेजना पड़ेगा। तो ये जवाबी कार्रवाई है, दो लोगों को अरेस्ट कर लिया और उन्हें निष्कासित कर दिया। वो थे कौन, टू पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिसर्स, पाकिस्तान की जो हाई कमीशन के अधिकारी थे। अब देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है एक्यूज्ड ऑफ, जिन पर आरोप था। एक्यूज्ड ऑफ यानी जिन पर आरोप था। एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी का आरोप था जिन पर, लास्ट मंथ, पिछले महीने। हु वर, ये हु किसके लिए आया देखो ध्यान से, ये हु आया है इन ऑफिशियल्स के लिए। हु वर ऑल्सो टेकन इनटू कस्टडी, जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भी लिया गया था बाय इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, भारत के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं
उनके द्वारा इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भी ले लिया गया था। अजय कुमार भोई, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सपल्जन किसी संस्था से निकालना, कंटेंशन यानी दावा, टेक इनटू कस्टडी हिरासत में लेना। कॉन्स्पायरेसी, प्लॉट, मैसिनेशन, इंटरेस्ट होता है षड्यंत्र या साजिश। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना या फिर स्पाई यानी जासूस, तो स्पाइंग वर्ड यहाँ से तैयार होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, न्यू दिल्ली ऑल्सो अक्यूज्ड। न्यू दिल्ली ने भी ये अक्यूज्ड यानी ये आरोप लगाया है। क्या आरोप है? पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिशियल्स, ठीक है, पाकिस्तान के जो हाई कमीशन ऑफिशियल्स हैं, ऑफ, ये देखो ये ऑफ किसके लिए आया? अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड समवन ऑफ यानी किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अक्यूज्ड ऑफ लिखें या गिल्टी ऑफ लिखें, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अक्यूज्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, गिल्टी के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। कल एक वर्ड पढ़ाया था बरी करने के लिए, दैट इज एक्विट, तो ध्यान रखें एक्विट के बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। अब आपको एक खास चीज बता दूं मैं, आपको इस एडिटोरियल से रिलेटेड 11 बजे, जी स्टूडेंट्स 11 बजे आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो कहाँ मिलेंगे? ये जो आपका लेट्स क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन चैनल है, इसका कम्युनिटी टैब है स्टूडेंट, वहां मैं आपके लिए लगभग 10 से 11 बजे कुछ क्वेश्चंस छोड़ देता हूं। आप वहां से उन क्वेश्चंस को करने का कोशिश जरूर करें इस पूरे एडिटोरियल को देखने के बाद, ठीक है जी। न्यू दिल्ली ऑल्सो अक्यूज्ड, न्यू दिल्ली ने भी ये दोषी माना है पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिशियल्स को ऑफ मेंटेनिंग, मेंटेन करने का यानी स्थापित करने का, लिंक्स टू टेरर ऑर्गेनाइजेशंस यानी आतंकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ लिंक होने का दोषी माना है। एज ए रीजन फॉर इट्स डिसीजन, अपना जो डिसीजन लिया है कि 2 लोगों को अरेस्ट किया है और एक्सपल्जन दे दिया है, उस डिसीजन का एक कारण बताया है। वाइल, जबकि एक्सपल्जन्स ऑफ डिप्लोमेट्स, सर क्लास कब शुरू होता है? जी 8 बजे स्टूडेंट, 8 बजे। वाइल एक्सपल्जन्स ऑफ डिप्लोमेट्स यानी इन कूटनीतिज्ञ हैं उनका एक्सपल्जन यानी निष्कासन आर, तो देखो ये सब्जेक्ट क्या निकल कर आया है, एक्सपल्जन्स आर नॉट अनकॉमन, ये कोई नई बात नहीं है, अनकॉमन नहीं है। बिटवीन कंट्रीज, ऐसे देशों के बीच, एज इनिमिकल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं, एज इंडिया एंड पाकिस्तान आर, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, उन देशों के बीच ये निष्कासन की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। दिस इज, नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, और ग्रामर का एक जोरदार कंसेप्ट, सच ए मेजर हैज बीन टेकन सिंस 2001, 2001 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरह की कठोर कार्रवाई की गई है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, सर आप पानी पी लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दिन में 3-4 घंटे क्लास होती है, थोड़ा गला बैठ जाता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है। कभी भी सेंटेंस में दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम का प्रयोग हुआ हो, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट अपनी नोटबुक में, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइम के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। एक जोरदार कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टीचर्स, नहीं बोलूंगा किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इसका गलत हिंदी मीनिंग बता देते हैं। अगर आप लिखो इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यानी बहुत देर हो चुकी थी जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। मैं कहूं बहुत देर हो चुकी थी जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो इट इज हाई टाइम का अर्थ होता है बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है। मैं कहूं इट इज हाई टाइम इट स्टार्टेड रेनिंग, बहुत देर हो चुकी थी जब बरसात होना शुरू हुआ, तो इट इज हाई टाइम का अर्थ होता है बहुत देर हो चुकी थी। तीनों का एक ही अर्थ है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम एंड इट इज अबाउट टाइम। जी स्टूडेंट्स, एक वर्ड देखा यहाँ आपने इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है इफ द टू कंट्रीज आर डेगर्स ड्राउन, अगर 2 देश हैं वो एक दूसरे के साथ दुश्मनी में हैं, विरोध में हैं, दुश्मनी जैसा व्यवहार है उनका, नॉट फ्रेंडली, और हॉस्टाइल बिहेवियर है, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन जैसा व्यवहार हो, तो उसे कहते हैं इनिमिकल। तो भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे के रहे हैं इनिमिकल, ठीक। आइए, देन द पार्लियामेंट अटैक इन 2001, ये घटना क्यों घटी? ये कह रहे हैं कि 2001 में ऐसा क्यों हुआ था, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, एंड द लार्जेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन। इन दोनों वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन क्यों किया, देखिए द प्लस एक नाउन एक सब्जेक्ट, द पार्लियामेंट अटैक दूसरा सब्जेक्ट, और इन दोनों के लिए ये वर्ब आया है।
वर द ट्रिगर्स, यानी ये मुख्य कारण थे 2001 में, ये मुख्य कारण थे। एक सब्जेक्ट आपका ये हुआ स्टूडेंट्स, नाउन फर्स्ट, और उसके बाद द प्लस नाउन टू, तो इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। ट्रिगर्स का मतलब ऐसे कारण जो किसी अप्रिय घटना का कारण बनते हैं। ठीक है, ये कारण क्या था? एक तो पार्लियामेंट अटैक था 2001 में, और दूसरा था लार्जेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन ऑफ द टाइम अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। एक ऑपरेशन पराक्रम स्टार्ट हुआ था, जिसके तहत भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मोबिलाइज कर दिया गया था, वहां पहुंचा दिया गया था। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, देखो अगर ये आपका बॉर्डर फेंसिंग है और यहां इस तरह से इसके पैरेलल में अगर सेना के व्हीकल्स गुजरेंगे या फिर सेना के ट्रूप्स गुजरेंगे, तो ये लोकेशन आपकी कहलाएगी स्टूडेंट्स पैरेलल। और ये पैरेलल के लिए वर्ड यूज होता है हमेशा प्रीपोजिशन अलोंग। ध्यान से देख लीजिए। तबीयत डाउन लग रही नहीं बेटा? ठीक है, बिल्कुल चिंता ना कीजिए आप, तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो दिन में 3-4 घंटे के सेशन हो जाते हैं अलग अलग जगह, ये थोड़ा सा गला बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगर्स यानी किसी विशेष प्रतिक्रिया का घटना, बुरी का कारण बनना, कॉज बनना, वो होता है ट्रिगर्स। इवेंचुअली, अंततः, फाइनली, अल्टीमेटली, यानी अंततः, आखिरकार, आफ्टर ए थो इंटाइज। थो का मतलब होता है पिघलाव, संबंधों में थोड़ा पिघलाव आया। थो इंटाइज का मतलब है संबंधों में पिघलाव आया। कब? एंड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिट टू पाकिस्तान, और अटल बिहारी वाजपेयी का जो विजिट हुआ पाकिस्तान को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ विजिट वर्ब के बारे में मैं अगले सेशन में जरूर, अगले सेक्शन में जरूर डिस्कस करूंगा कि विजिट, देखो अटल बिहारीज विजिट लिख रखा है, तो ये अटल बिहारीज लिखा है, यानी ये अपोस्ट्रोफी है, और अपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा नाउन का इस्तेमाल होता है। और जब विजिट एज ए नाउन होता है तो इसके बाद आवश्यक रूप से प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो अटल बिहारी विजिट टू पाकिस्तान के बाद रिश्तों में थोड़ा पिघलाव आया। फॉर द सार्क समिट इन 2004, 2004 में सार्क जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी वजह से द मूव वॉज रिवर्स्ड, ये जो मूव लिया था 2001 के लगभग वो रिवर्स हुआ, एंड डिप्लोमेट्स वर ग्रेजुअली टेकन बैक टू ए फुल स्ट्रेंथ ऑफ ओवर 100 इन ईच हाई कमीशन, यानी पहले डिप्लोमेट्स की संख्या काफी कम कर दी थी। उसके बाद थोड़ा सा रिश्तों में पिघलाव आया जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का विजिट किया सार्क समिट के लिए 2004 में, और उसके बाद ये जो मूव लिया गया था डिप्लोमेट्स की संख्या को कम करने का, उसको रिवर्स किया गया, यानी वापस बदला गया। और डिप्लोमेट्स जो आपके कूटनीतिज्ञ थे, एम्बेसडर्स थे, वो ग्रेजुअली टेकन बैक यानी उनकी संख्या वापस बढ़ाई गई टू ए फुल स्ट्रेंथ, लगभग 100 के ऊपर उनकी संख्या को कर दिया गया ईच हाई कमीशन, यानी उधर इस्लामाबाद में और इधर इंडिया में। तो ट्रिगर्स, कारण बनना, इवेंचुअली के लिए ये वर्ड पूछा गया है, फाइनली, अल्टीमेटली, हो इन टाइज, ये कोलोकेशन है स्टूडेंट्स, कोलोक्वियल्स का खास ध्यान रखें। द मूव वॉज रिवर्स, ये भी एक कोलोक्वियल है। इस तरह के कोलोक्वियल्स का खास ध्यान रखें। ट्रिगर का मतलब होता है स्टूडेंट टू एक्टिवेट, बिल्कुल सही कहा है। नेक्स्ट देखिए, द लेटेस्ट डिसीजन फॉलोज। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट है रेड में, यही आपकी वर्ब है। द लेटेस्ट डिसीजन फॉलोज नॉट वन इवेंट। ये मेरा थोड़ा सा फोटो डिस्टर्बेंस कर रहा है, आप कहो तो चेंज कर दूं, मैं आधा सेकंड का समय लूंगा जी, आधा सेकंड का समय लूंगा केवल, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपका फोटो, तो मैं थोड़ा सा हटा के इधर वाली साइड ले आता हूँ, बस जस्ट 1 सेकंड लगेगा मुझे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल वापस लौट आइए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आपको दिक्कत हो रही थी। क्या कह रहा है? द लेटेस्ट डिसीजन फॉलोज नॉट वन इवेंट, ये जो अभी भी डिसीजन लिया गया है ये केवल एक घटना का परिणाम नहीं है। फॉलोज का मतलब होता है इस एक घटना का परिणाम नहीं है, बट जनरल डाउनस्लाइड, एक सामान्य डाउनस्लाइड चल रही थी, पतन चल रहा था इन रिलेशंस, एक रिलेशंस में डाउनस्लाइड पहले से ही चली आ रही है। किस वजह से? इन द पास्ट ईयर, पिछले साल से। पिछले साल भारत ने कुछ ऐसे कारनामे किए जिससे पाकिस्तान को चिढ़ मची, और इसकी वजह से ही ये जो लेटेस्ट है डाउनस्लाइड आ रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में। आफ्टर द पुलवामा अटैक लास्ट फरवरी, पिछली फरवरी में हो गया था पुलवामा अटैक, द बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत ने किया उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, एंड द अगस्त 5 डिसीजन, और अगस्त 5 को जो डिसीजन लिया गया टू अमेंड आर्टिकल 370, ये सबसे बड़ा डिसीजन था भारत सरकार के द्वारा कि उन्होंने आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट कर दिया
अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की धारा 370 में संशोधन कर दिया। एंड रिकॉग्नाइज जम्मू एंड कश्मीर, और एक नई पहचान दी जम्मू एंड कश्मीर को, नई पहचान देकर उन्हें टेरिटरीज बना दिया गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। ये तीनों घटनाओं के बाद एक जनरल डाउनस्लाइड आना ही था भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस में। अब देखो यहां से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट लिया है इंडिया एंड पाकिस्तान हैव स्नैप्ड ऑल ट्रेडिंग टाइट्स। स्नैप का मतलब होता है किसी चीज को अचानक से खत्म कर देना, जितने भी सारे व्यापारिक संबंध थे उनको स्नैप कर दिया। ये अच्छा कोलोकेशन बनता है स्टूडेंट, स्नैप ट्रेडिंग टाइट्स यानी जितने भी व्यापारिक संबंध थे उन्हें ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। डाउनग्रेडेड मिशंस, जो इनके बीच जो मिशन चल रहे थे उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया, डाउनग्रेड कर दिया। नाउ विदाउट हाई कमिश्नर्स, और अब देखो यहाँ विडंबना देखो, दोनों ही देश हैं उनमें एक दूसरे के हाई कमिश्नर्स भी नहीं है, इन्होंने भारत वालों को भगा दिया और भारत वालों ने उनको भगा दिया। एंड शट डाउन मोस्ट डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज, और शट डाउन ले लिया गया है जितनी भी कूटनीतिक एक्टिविटीज हैं उन पर। तो यहाँ एक वर्ड काम में लिया आपने, दैट इज ए डाउनग्रेड। डाउनग्रेड का मतलब है किसी के पद या महत्व को घटा देना। नेक्स्ट देखते हैं जरा, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव हैड, ये कौन सा टेंस है स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट। भारत और पाकिस्तान हैव हैड यानी प्रेजेंट परफेक्ट, नो टॉक्स, कोई बातचीत नहीं हुई है, सिंस 2025 यानी 2015 से लेकर अब तक, 2015 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, ठीक है। व्हेन पीएम मोदी विजिटेड लाहौर, जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाहौर का विजिट किया। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि पीएम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं है? जब किसी पोस्ट के बाद, गुड मॉर्निंग अक्षय दादीज, गुड मॉर्निंग, जब किसी भी व्यक्ति की पोस्ट के बाद उस व्यक्ति का खुद का नाम लिखा हुआ हो तो वहां ध्यान रखिए कभी भी उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पीएम मोदी विजिटेड लाहौर, यही बात बताना चाह रहा था, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने आपको ये कहा था अगर विजिट आपका वर्ब हो तो इसके बाद किसी भी प्रकार के प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि विजिटेड वेयर, ये स्टूडेंट्स कहाँ का आंसर बनकर आएगा, और कहाँ का आंसर इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब होता है स्टूडेंट, और प्रेपोजिशन के बाद जब उसका एडवर्ब लिखा जाता है तो उनके बीच किसी भी प्रकार की सो कॉल्ड प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, विजिट यहाँ वर्ब है तो इसके बाद किसी भी प्रकार की प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आपने पीछे देखा था अटल बिहारी वाजपेयी विजिट टू लाहौर, ठीक है ना, तो वहां विजिट नाउन था तो उसके बाद टू का प्रयोग किया। जैसे मैंने लिखा पीएम मोदी पेड ए विजिट, ये लिखा जाता है कोलोकेशंस, पीएम मोदी ने एक विजिट पे किया टू लाहौर इन 2015, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था। जब इस तरह से लिखा तो ये ए विजिट आपका नाउन बन गया, और नाउन बन गया तो फिर इसके बाद प्रेपोजिशन टू का प्रयोग हमने कर लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव हैड नो टॉक सिंस 2015, 2015 से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है, जब पीएम मोदी ने लाहौर का विजिट किया। एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, और उसके बाद जो विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, मेट ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद विदेश मंत्रालय के कुछ मंत्री भी मिले थे। ऑल स्पोर्टिंग एंड कल्चरल एक्सचेंजेज, ये देखो जितने के जितने सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कल्चरल जो एक्सचेंज हुआ करते थे भारत और पाकिस्तान के बीच, R8 बहुत अच्छा वर्ड है, R8 एन एंड, वो लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। एंड वीजाज आर रेयरली ग्रांटेड, और वीजा तो देना लगभग बंद ही कर दिया है। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, द यूएस प्रेसिडेंट, वेरी करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम, इन सब चीजों के अलावा, द रेयर एक्सेप्शन बीइंग मेड, बहुत ही मुश्किल से एक आधा अपवाद घटित हुआ है, मेड फॉर द करतारपुर कॉरिडोर इनोग्रेटेड लास्ट ईयर, ये सिद्धू जी की एक कोशिश थी, ये रिश्ते बिगाड़े या सुधारे पता नहीं। करतारपुर कॉरिडोर लगता है भारतीय सिख जो हैं उनका कोई धर्मस्थल है, तो करतारपुर एक कॉरिडोर है, वहां से होकर गुजरते हैं। यहाँ के जो सिख हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, और पाकिस्तान के सिख हैं वो भारत की तरफ आते हैं, क्योंकि दोनों देशों में अभी भी बहुत सारे सिख ऐसे हैं जिनका आपस में संबंध है, तो वो होकर गुजरते हैं करतारपुर कॉरिडोर से, जहाँ उन्हें खास 1 या 2 दिन 3 दिन के लिए वीजा मिलता है। उसका इनोग्रेशन हुआ था, अपने सिद्धू जी भी गए थे। तो एक काम हुआ है केवल रेयर एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर, उसके अलावा कोई नई प्रोग्रेस नहीं हुई है। फ्रॉम द एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करूं, वेयर सीज फायर वायलेशंस कंटिन्यू टू क्लेम,
देखो ये सीज फायर वायलेशंस ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आपकी प्लूरल वर्ब आई है। वर्ब वो प्लूरल होती है जिसके साथ एस नहीं लगा हुआ हो। एलओसी से बात करूं तो जहां सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है, कंटिन्यू टू क्लेम लाइव्स, वो जिंदगियां लील रहा है ऑफ सोल्जर्स, ये भारतीय सैनिकों की जिंदगियों को लील रहा है। क्लेम लाइव्स, ध्यान देना कोलोकेशंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं यहाँ। क्लेम लाइव्स का मतलब होता है जिंदगियां लील जाना। एंड सिविलियंस, और सिविलियंस जो है वहां उनकी जिंदगियां भी लील रहा है ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। टू प्रैक्टिकली एवरी मल्टीलेटरल फॉर्म, मल्टीलेटरल का मतलब होता है जहां दो से ज्यादा देश एक जगह होते हैं, मैं कहूं बहुविपक्षीय फॉर्म कोई भी मिलता है, भारत को कोई भी सम्मेलन मिलता है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ए पार्ट ऑफ, तो भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। बोथ साइड्स आर एट डेगर्स ड्राउन, बहुत अच्छा वर्ड लिखा है मैंने। अगर जब भी कोई दो भाई, जब भी कोई दो पड़ोसी, जब भी कोई दो दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी का रिलेशन मेंटेन करते हैं, हॉस्टाइल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो वर्ड यूज होता है एट डेगर्स डाउन। काफी बार पूछी गई फ्रेज है। एट लॉगर हेड्स, एक एक थोड़ा सा यहाँ कंसंट्रेशन देना, इससे इस बार पिछले एसएससी में क्वेश्चन जो पूछा गया था इसी को तोड़ मरोड़ कर लिख दिया गया था। एक बार लिख दिया गया था लॉगर्स हेड और एक बार लिख दिया गया था लॉगर हेड्स। ये इस तरह की बचकानी हरकतें जो एग्जामिनर करता है, इससे थोड़ा बचना होगा। इसके लिए चीजों को थोड़ा सा साउंड स्टाइल में पढ़ना होगा। लॉगर हेड नहीं, लॉगर हेड्स, ठीक है, ध्यान ये रखें लॉगर हेड्स का प्रयोग होगा। एट डेगर्स डाउन कहे या एट लॉगर हेड्स कहे, दोनों का ही मतलब होता है दो देश आपसी दुश्मनी में थे। इवन ऑन नॉन कंटेस्टेड इश्यूज, यानी जिस इश्यू पर विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए थे उन पर भी। इवन ऑन का मतलब है ऐसे इश्यूज पर भी। नॉन कंटेंशियस इश्यूज, जैसे क्या क्या है नॉन कंटेंशियस इश्यूज जिन पे लड़ाई नहीं होना था, सच एज कोऑपरेटिंग ऑन द कोरोना वायरस पेंडेमिक, आप दोनों देशों को आपस में कोऑपरेट करना था। कोरोना वायरस पेंडेमिक यानी महामारी। अब क्या ले लेते हैं पाकिस्तान को, अगर तो भीख मंगा देश है, अगर कोऑपरेट भी कर लेते तो क्या मांग लेते, पता नहीं ये एडिटोरियल जो है इनके ऑथर्स हैं ये क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पाकिस्तान से इन्हें किस प्रकार की सहायता चाहिए, उन्होंने हेल्प के तौर पर टिड्डी भेजी है यहाँ, ठीक है ना, जो पूरे राजस्थान में भी अटैक कर रखा है। आपके यहाँ टिड्डी की क्या हालात है मुझे पता नहीं है। कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना चाहिए कोरोना वायरस पेंडेमिक पर, इस महामारी पर, एज ए पार्ट ऑफ द सार्क ग्रुपिंग। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सार्क का हिस्सा हैं। सार्क का हिस्सा होने के नाते दोनों को इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए और कोलैबोरेटिंग अगेंस्ट द रिसेंट लोकस्ट इन्वेजन। तो टिड्डी का घुसपैठ हुआ है उस पर भी दोनों देशों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। कोलैबोरेट का मतलब होता है टू वर्क टुगेदर, स्पेशली टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग, किसी नई चीज का निर्माण करने के लिए दो देशों का एक साथ होना कहलाता है आपका कोलैबोरेट। तो कोलैबोरेट करना चाहिए। जो अभी टीडी का इन्वेजन हुआ है, इन्वेजन से रिलेटेड वर्ड मैंने कल पढ़ा था। इन्वेजन का मतलब होता है घुसपैठ, इंट्रूजन, इन्फिल्ट्रेशन। वर्ब बन जाएगी इससे इन्वेड, इससे बन जाएगी इंट्रूड और इससे बन जाएगा इन्फिल्ट्रेट। ट्रेसपस, एनक्रोच कुछ और वर्ड है। इन्वेड करने वाला इन्वेडर, इंट्रूड करने वाला इंट्रूडर और इन्फिल्ट्रेट करने वाला वर्ड हो जाएगा आपका घुसपैठ या इन्फिल्ट्रेट। ठीक है, लोकस्ट इन्वेजन हुआ है, कोरोना वायरस पेंडेमिक आया है, दैट अफेक्टेड, और इस चीज ने प्रभावित किया द रीजन, इस पूरे क्षेत्र को। इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली आर अनेबल टू फाइंड कॉमन कॉज। इस्लामाबाद और दिल्ली यानी यहाँ आपके इमरान खान और पीएम मोदी आर अनेबल टू फाइंड कॉमन कॉज, इनके लिए कोई भी कॉमन कॉज को ढूंढने में असफल रहे हैं। जी स्टूडेंट ब्लंट हैं बिल्कुल। पेंडेमिक के लिए एक नया वर्ड देके जा रहा हूं जो इस बार एसएससी सीएचएसएल का पक्का पार्ट बनेगा, चाहे वन वर्ड में बन जाए या फिर बन जाए आपका एंटोनिम सिनोनिम में। ठीक, while द प्रेजेंट सीम्स ब्लेक, जब सबको लगता है कि ये जो वर्तमान है ये प्रतीत होता है। सीम आपका लिंकिंग वर्ब है, सीम्स ब्लेक यानी ब्लेक यानी निराशापूर्ण प्रतीत होता है। जब वर्तमान सबको निराशापूर्ण प्रतीत होता है, द फ्यूचर डजंट ऑगर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑगर का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो फ्यूचर भी किसी अच्छे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता। फॉर अ चेंज, किसी बदलाव के लिए, ठीक है, किसी बदलाव के लिए फ्यूचर भी अच्छी भविष्यवाणी नहीं करता है।
एग्जाम में इसका जो सिनोनिम पूछा जाता है ओगर का, पोर्टेंट बोर्ड, ठीक है ना, या फिर फॉरवर्ड भी होता है, ठीक है। फॉरवर्ड यानी आगे की भविष्यवाणी करना। इवेड अलग वर्ड है स्टूडेंट्स, इवेड का अर्थ होता है बच निकलना, इवेड यानी बच निकलना, ठीक। क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलरली एज इंडिया चाइना टेंशंस, भारत और चाइना के बीच जो तनाव है, ऑक्यूपाई न्यू दिल्ली कंसर्न, वो कहीं ना कहीं भारत जो नई दिल्ली है उसका जो कंसर्न ले रहा है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और उस पर फोकस हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि प्रेजेंट है वो तो ब्लीक है ही, ब्लंट है ही, निराशापूर्ण है ही, साथ साथ जो फ्यूचर है वो भी अच्छे संकेत नहीं देता है किसी बदलाव के लिए। ओगर का मतलब होता है शकुन देना, शुभ संकेत देना। ऑक्यूपाई कंसर्न, यहाँ मैंने आपके लिए कोलोकेशन का प्रयोग किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की दूसरी क्लास बता देता हूं मैं जी। प्रोग्नोसिस अच्छा वर्ड है, प्रोग्नोस्टिकेट और प्रोग्नोसिस। आज के लिए आपके लिए विशेष सूचना है, 8 बजे आपको ऐप पे क्लास मिलेगी, तो सभी स्टूडेंट्स ऐप पर क्लास लेने के लिए पहुंच जाएं। वहां एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन होगा और रात 10 बजे मेरा पॉजिटिव वर्ब का क्लास होगा ऐप पर जी। ये स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास दे रहा हूं अगले 2 दिन के लिए। कल होगा अपना पॉजिटिव वर्ब फर्स्ट, ठीक है। कल पॉजिटिव वर्ब फर्स्ट का सॉरी आज होगा पॉजिटिव वर्ब फर्स्ट का क्लास रात को 10 बजे ऐप पर। तो रात को 8 बजे और रात को 10 बजे मेरी ऐप पर क्लासेस देखना नहीं भूलें, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को लिंक में प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है या फिर S2 ट्यूटोरियल सीकर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर सकता है। वहां आपको आज के द हिंदू एडिटोरियल की पीडीएफ भी मिलता है और साथ साथ आपको मिलेगा आज का क्विज जी। देखते रहिए द हिंदू एडिटोरियल, कीप सपोर्टिंग, लाइक करते रहिए, नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट देते रहिए ताकि बाकी बच्चे भी देख सकें कि किस तरह से ये एडिटोरियल पूरी तरह से लिंक्ड रहता है एसएससी से। राम राम, जय हिंद, गुड लक, हैव ए नाइस डे।